तो ये है हमारा बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 के ऊपर वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा है पार्टनरशिप के एडवांटेज, पार्टनरशिप के फीचर्स एंड पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 4 तरीके के पार्टनर होते हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर भी उनको बोला जाता है, स्लीपिंग को डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर या फिर नॉमिनल पार्टनर। 4 तरीके के पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं और चारों के बारे में समझते हैं कि आखिर कौन से बंदे को क्या बोला जाए। सबसे पहला है आपका एक्टिव पार्टनर, वो पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्टिव पार्टनर नाम से ही सब कुछ क्लियर है। सर एक्टिव है, वो एक्टिव मतलब वो पैसा भी लगा रहा है, यानी कि कैपिटल भी लगा रहा है, और एक्टिवली बिजनेस के एक्टिविटी में परफॉर्म भी कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। यानी कि वो बंदा सारा एग्रीमेंट, सारा बिजनेस एक्टिविटी है ना, या फिर किसी भी बिजनेस वर्क की बात करें उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको कहेंगे एक्टिव पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर के कारण ही फर्म जो है वो चलता है। ठीक है। अच्छा सर, कल को प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, सब कुछ वो बियर करेगा। और इसका लायबिलिटी जो है वो क्या होता है? अनलिमिटेड। पार्टनर का लायबिलिटी हमेशा क्या रहता है? अनलिमिटेड ही रहता है। आपको फ्यूचर में हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म मतलब कि वो पार्टिसिपेट सारे एक्टिविटी में परफॉर्म करता है। हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म। 3 बातें बताएं। मैनेजमेंट में काम करेगा मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड तीसरा क्या बताया आपको? कंट्रीब्यूट कैपिटल। ऐसा नहीं कि काम कर रहा है तो कैपिटल नहीं लगाएगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैपिटल के तो बिजनेस चलेगा नहीं। ही गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द कंपनी। कंपनी नहीं, यहाँ पे फर्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? फर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? स्लीपिंग। स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर। अब नाम से ही क्लियर होना चाहिए। स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब क्या? बेचारा सो रहा है, और इसको हम लोग एक और नाम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट पार्टनर। अब स्लीपिंग से आप क्या समझ रहे हैं? बेचारा सो रहा है। और जब जो सो रहा है वो काम कर सकता है क्या? सर नहीं कर सकता। तो सिंपल है, डॉर्मेंट पार्टनर अगर या फिर स्लीपिंग पार्टनर बोले, यानी कि वो पार्टनर जो मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्या सर वो कैपिटल लगाता है? यस ऑफ कोर्स वो कैपिटल लगाता है, और उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है उसको मिलेगा भी। यानी कि फर्म के प्रॉफिट एंड लॉसेस में वो पार्टिसिपेट भी करेगा। फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो कॉन्ट्रीब्यूट ले जाएगा, और फर्म को लॉस होगा तो भी वो बियर करेगा। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। यानी कि स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर में फर्क कितना है? बस एक पॉइंट का, कि स्लीपिंग जो है सो रहा है तो बेचारा काम नहीं करेगा, और एक्टिव पार्टनर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। सर तो जब काम ही नहीं करेगा तो ऐसे पार्टनर को क्यों रखें? बाबू बहुत सारा ऐसा टर्म्स आ जाता है, जैसे मान लीजिए मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पैसे का रिक्वायरमेंट, मेरे पास फंड नहीं है। तो हम ऐसे बंदे को अप्रोच किए जिसके पास पैसा तो बहुत ज्यादा था मगर टाइम नहीं था। तो बोला कि देख भाई, हम पैसा तो लगा देंगे मगर हम काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट भी लेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, मगर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, these partner are bounded by the activities of active partner। ये पार्टनर ना, अब जैसे स्लीपिंग पार्टनर काम ही नहीं कर रहा है तो जो भी एक्टिविटी है वो कौन करेगा? एक्टिव पार्टनर करेगा। और एक्टिव पार्टनर जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी एग्रीमेंट किया, वो सारा का सारा फॉलो करना पड़ेगा उसको। दीज पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल लगाता है, एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। द लायबिलिटी ऑफ द स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? सर वो पार्टनर जो सीक्रेट है, मतलब काम तो करेगा मगर छिपा के, मतलब बताएगा नहीं कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं।
बात समझे? मतलब बंदा पैसा भी लगाएगा, बंदा काम भी करेगा सीक्रेटली, और बंदा प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट करेगा, और बंदा का लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगा, पार्टनर। मगर वो किसी को बताएगा नहीं कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है। सर आखिर क्यों कोई बंदा अपना आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता है? कि जैसे मान लीजिए आप लोग मिलके बिजनेस चला रहे हो और हम बोले देखो हम काम भी करेंगे सीक्रेटली, पैसा भी लगाएंगे सीक्रेटली, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस तो बियर करेंगे, मगर आप किसी को बताना मत कि अमित सर आपके पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में पार्टनर है। सर ऐसा क्यों? कुछ भी वजह हो सकता है, हम नहीं चाहते हैं कि मेरा नाम पब्लिकली आए, ठीक है ना, तो कुछ भी वजह हो सकता है। तो सीक्रेट पार्टनर उसी को बोलते हैं जो पैसा भी लगाएगा, काम भी करेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रहेगा, प्रॉफिट भी ले जाएगा, मगर सीक्रेटली, पब्लिकली नहीं, है ना। हाँ, अब शालिनी कह रही है सर अगर कोई लीगल इशू होता है तो उस केस में उसका नाम आएगा कि नहीं? यस शालिनी, जरूर आएगा, जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो तो डिफरेंट केस हो गया, मगर हाँ आएगा जरूर। सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association or relation with the firm is not known to outsider। बाहर के लोगों को पता नहीं रहता, सिर्फ जितने पार्टनर है उतने ही जानते कि हाँ भैया अमित सर जो है ना पार्टनर है हमारे फर्म के, है ना, और बाहर के लोग नहीं जानते। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल भी लगाते हैं, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन मैनेजमेंट, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे, और हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, और लाइबिलिटी भी क्या रहता है? अनलिमिटेड रहता है। तो अभी तक हमने तीन पढ़ा, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जिसको हम लोग डोरमेंट भी बोलते हैं, एंड सीक्रेट पार्टनर, है ना। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल पार्टनर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है दैट इज लास्ट, नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? सर वो पार्टनर बस नाम मात्र, नॉमिनल। नॉमिनल कहने का क्या मतलब होता है? कि नाम मात्र का पार्टनर है, मतलब वैसा पार्टनर जो सिर्फ नाम को यूज करने देगा, अदरवाइज वो पार्टनर जो कैपिटल भी नहीं लगा रहा है, वो पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, और वो पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेगा, उसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। सर मतलब सर आखिर वो बंदा जब प्रॉफिट नहीं लेगा, कैपिटल नहीं लेगा लगाएगा, और ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो पार्टनर क्यों बनेगा? बहुत सारा कंडीशन ऐसा होता है जिसमें पार्टनर बनाया जाता है किसी बेनिफिट के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोग चार स्टूडेंट लोग मिलके बिजनेस चला रहे थे, कल को बड़े हुए, एंटरप्रेन्योर बनने का कोशिश, तो आप लोग ने चारों मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपका बिजनेस एक्सपैंड कर रहा था, आपको चाहिए था पैसे, आपको लोन चाहिए था, बैंक के पास आप लोन लेने गए, बैंक वाला आपको लोन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका वो डिग्निटी वो मार्केट में पकड़ नहीं था, मतलब आपको लोग ज्यादा जानते नहीं, तो बैंक लोन नहीं दिया, डॉक्यूमेंट उतना आपके पास नहीं था। आप रोते रोते मेरे पास आए, अमित सर प्लीज अब आप ही हैं आखिरी सहारा। हम बोले क्या हुआ बच्चों बताओ? तो सर हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, पर लोन का जरूरत है सर। तो भाई मेरे पास तो पैसा नहीं, हम क्या करें, हम तो खुद अभी लॉकडाउन के कारण झेल रहे हैं, पैसा खुद नहीं है मेरे पास। तो कोई नहीं सर, आपका नाम ही काफी है सर, आप बैंक में बस बोल दीजिए कि हाँ हम इस फर्म के पार्टनर हैं, और आपके नाम पे सर मुझे लोन मिल जाएगा। ओ यानी कि हम नाम मात्र के यहाँ पे पार्टनर बन रहे हैं, और ना ही हम कैपिटल लगाए हैं, ना ही मुझे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, ना ही मुझे आप प्रॉफिट एंड लॉस दोगे। बस चूंकि आपको लोन लेना था, मेरा नाम यूज करके आप लोन ले लिए, इसको कहेंगे नॉमिनल पार्टनर। बात समझ में आया? यानी कि बैंक जो लोन लोन आपको जो दे रहा है, वो मेरे नाम को यूज करके दे रहा है। यानी कि कल को अगर आप लोग चारों, या फिर आप लोग जो पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, अगर आप पैसा रीपे नहीं कर पाए, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? वो पैसा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि गारंटर कौन बने? हम। यानी कि सर आप गारंटर बन के भी पार्टनर बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, और उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल पार्टनर। ठीक है,
ओके अर्चिता, आप ट्राई करो, हो जाएगा सब, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। तो सिंपल सा बात है भाई, वो पार्टनर जो ना ही कैपिटल लगाता है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर के दो टाइप हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सर इसका मतलब चलिए समझते हैं। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप बैंक में अप्रोच किए, आप बैंक में गए लोन लेने के लिए, आपको लोन नहीं मिला, आपने मेरा नाम लिया, बैंक मुझसे कंफर्म किया कि क्या अमित जी आप इस फर्म के पार्टनर हैं, हम बोले हाँ। क्या हम आपकी गारंटी पे लोन दे दें, हम बोले हाँ। चलो लोन सैंक्शन हो गया, आप लोगों को पैसा मिल गया, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, कल को रीपे कर दिए तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई झंझट नहीं है, आप लोग लोन लिए रीपे कर दिए, कोई बात नहीं। मगर कल को रीपे नहीं कर पाओगे आप लोग, तो वो लोन वाली कंपनी मेरे पास आएगी और मुझसे वो पैसा रिकवर करेगी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि नॉमिनल पार्टनर जो है वो ना एग्री हुआ खुद से, वो खुद से एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ आप लोन दे दीजिए, कल को कुछ होगा तो हम देख लेंगे। हम यहाँ पर उसको बोले कि नहीं हाँ हम पार्टनर हैं, लोन वाला कंपनी हमसे पूछा और हमने हाँ बोला, एक्सेप्ट किया, तो हम हो गए नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल। हम लोग क्या हो गए, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल। पर कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग थे थोड़ा नालायक, आप लोग वैसे भी नालायक हो, आप लोग क्या किए, अमित सर के नाम पे लोन सैंक्शन करा लिए। लोन डिपार्टमेंट हमसे पूछा क्या सर एक 4 बच्चे हैं, पार्टनरशिप फर्म में चला रहे हैं और आपके नाम पे लोन ले रहे हैं, क्या आप इस फर्म के पार्टनर हैं? हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ बोले ही नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाए, ना हाँ बोले ना बोले। बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस है बाबू स्टॉपेल और होल्डिंग आउट में, बाकी सारा सेम है। होल्डिंग आउट में क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, होल्डिंग आउट में क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में, जब लोन कंपनी हमसे पूछा कि सर कोई आपके नाम के आपकी गारंटी पे लोन लेना चाहता है, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाए, हम एक्सेप्ट भी नहीं किए और रिजेक्ट भी नहीं किए, कांस्टेंट रह गए। उस केस में अगर फर्म लोन दे देता है कि चलो अमित सर तो कुछ बोले ही नहीं, दे देते हैं लोग, उस केस में भी हम उस फर्म के पार्टनर बन जाएंगे, मगर होल्डिंग आउट, उस पार्टनर को क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी कि जब बैंक लोन कंपनी हमसे पूछ रहा है और हम हाँ बोले तो हम हो जाएंगे नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। मगर अगर मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, नो ऑब्जेक्शन किसी भी तरीके का, तो उस केस में हम हो जाएंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बात समझे, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। अच्छा सर, होल्डिंग आउट में कल को मान लीजिए आपके गारंटी पे लोन ले लिया, आप कुछ भी नहीं बोले थे, फिर भी लोन उन लोग को मिल गया और कल को वो लोग पैसा नहीं दे पाया तो मुझे भरना पड़ेगा, तो ये तो गलत है सर, आप तो बोले ही नहीं थे कुछ। मगर क्या करें, यही नियम है बाबू, है ना। हमको ऑब्जेक्शन वहां पे लगाना चाहिए था, चूंकि हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाए तो बैंक मुझसे ये पैसा रिकवर कर लेगा अगर हम आप लोग कल को उस पैसा को नहीं पे करते हो तो बात समझ में आया। तो यही है फंडा, यानी कि वैसा पार्टनर जो लोन कंट्रीब्यूट लोन के नाम पे पार्टनर बन रहा है उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। और अगर गारंटी हाँ बोलकर ले रहा है, एक्सेप्ट करके गारंटी ले रहा है तो नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। और अगर वो सिर्फ कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं, ना हाँ बोला ना बोला, तो वो जगह पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? अब चलिए लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर, these partner do not contribute any capital, किसी भी तरीके का कैपिटल नहीं लगाता है, do not participate in the management and do not have unlimited liability, और लाइबिलिटी भी इन लोग का अनलिमिटेड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 3 पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, सीक्रेट, एक्टिव एंड डोरमेंट, मगर नॉमिनल पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होता। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम
नॉमिनल पार्टनर क्या बोलता है, सिर्फ अपना नाम देता है। एंड रेप्यूटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, मेरा रेप्यूटेशन है तभी ना मुझे लोन मिला जी, मेरे नाम पे आपको लोन मिल गया, तो मेरा नाम और मेरा रेप्यूटेशन आप यूज कर सकते हो और कुछ नहीं। He is liable to the outsiders for the debt which his outsider have given to the firm, believing he is the partner of the firm. अच्छा, कल को मान लीजिए आप लोन नहीं दे पाए तो मुझसे वो रिकवर करेगा लोन की कंपनी, और कोई लाइबिलिटी नहीं, और कोई लाइबिलिटी रिकवर नहीं कर सकता मुझसे। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या होता है भाई? नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, इसका मतलब द पर्सन, देखिए समझिएगा वर्ड्स, the person who accept that he is the partner in the partnership firm by his own words, खुद बोला कि मैं पार्टनर हूं, known as nominal partner by estoppel. He is liable for the debt which the firm get because of his reputation. और कल को मेरे नाम पे जो लोन लिए आप नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए हम लायबल होंगे, यानी कि मुझे पैसा देना पड़ जाएगा, मगर मुझे यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ मगर फिर भी मुझे देना पड़ जाएगा। और ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैंने एग्जांपल बाखूबी लिया है अपने ऊपर करके। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है, हम जब आप अप्रोच किए बैंक को और बैंक हमसे कंसेंट लिया तो हम ना भी नहीं बोले, हाँ भी नहीं बोले, यानी कि मेरा साइलेंस जो है ना वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट, मगर हम पार्टनर अपने आप को नहीं बोले, मगर हम ये भी नहीं बोले कि नहीं हम पार्टनर नहीं है। हम बोल देते कि भाई हम तो पार्टनर है ही नहीं, तो आप कैसे लोन दे सकते हो, तो उस केस में तो हम बच जाते हैं। पर अगर हम ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाएं, नो ऑब्जेक्ट, तो कहने का मतलब भाई इनडायरेक्टली हम पार्टनर हो गए। कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म देन ही इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आप लोग कह रहे हो नहीं अमित सर तो मेरे पार्टनर है, आपको तो लोन देना पड़ेगा, अमित सर के नाम पे आप कैसे नहीं लोन दीजिएगा। लो भाई लोन मिल गया, अब लोन मिल गया मगर हम तो पार्टनर थे नहीं और हम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाए, तो इसलिए हम पार्टनर हो जाएंगे। और कौन से पार्टनर हो जाएंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, बात समझ में आया? हाँ, यानी कि मेरे नाम में हाँ था, वेरी गुड। नंदिनी कह रही है मेरा अमित सर यानी कि आपके नाम में हाँ था, यस। मेरा मेयर साइलेंस यस का मैसेज दिया कि हाँ आई एम अ पार्टनर। बात समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहाँ पर एक शॉर्ट समरी दिया हुआ है, आप इस समरी को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। बेसिस कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो एक्टिव करता है, स्लीपिंग भी करता है और सीक्रेट पार्टनर करता है, पर नॉमिनल पार्टनर नहीं करता है। ठीक है। मैनेजमेंट, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा, स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। सीक्रेट पार्टनर करता है और नॉमिनल पार्टनर नहीं पार्टिसिपेट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सीक्रेट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर तीनों नॉमिनल पार्टनर किसी भी तरीके का प्रॉफिट गेन नहीं करता है। लायबिलिटी की बात करें तो तीनों का अनलिमिटेड होता है, पर नॉमिनल पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है और उतना ही के लिए जितना के लिए लोन लिया गया। मान लो 5 लाख का लोन लिए तो 5 लाख के लिए तो लायबल होंगे, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, आज के क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि आखिर कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं। 4 प्रकार के, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जिसको हम लोग डॉर्मेंट भी बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर। एंड नॉमिनल पार्टनर के भी 2 टाइप हैं, पार्टनर बाय स्टॉपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग बात करेंगे फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। थैंक यू सो मच।